नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। नक्षिक खंड के पद ये हम कर रहे हैं। कुछ पद मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज देखते हैं कि विद्यापति की पदावली में जो दूती है वो किस प्रकार राधा के सौंदर्य का वर्णन करती है। तो आइए पद को देखते हैं। सबसे पहले आप इसका जो प्रसंग लिखेंगे उसमें आप बताएंगे कि जो लिया गया प्रस्तुत पद्यांश है ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के नक्षिक खंड से लिया गया है। इसमें दूती राधा के सौंदर्य का वर्णन करती है और किसके सामने? कृष्ण के सामने। क्या कहती हैं दूती? चांद सार लय मुख घटना करूं, कि चांद के सार तत्व को लेकर यानी चांद के सौंदर्य को लेकर मुख की रचना करूं यानी करी है। किसके मुख की? राधा के मुख की रचना विधाता ने चांद के सौंदर्य को लेकर की है। लोचन चकित चकोर, लोचन यानी नेत्र, नेत्र को देखकर चकित है, चकोरी भी। चकोर जो पक्षी है उसकी तुलना सुंदर आंखों से की जाती है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, दूती क्या कह रही है कि राधा के नेत्र इतने सुंदर हैं कि उसकी चंचलता को देखकर स्वयं चकोर भी चकित है, आश्चर्य में है। अम्ये धोए आंचर धनी पोंछली, अम्ये यानी अमृत से, धोए धोकर, आंचल अपने आंचल से, धनी यानी स्त्री कौन है? राधा। पोंछली पोंछती है, कि जब राधा अपने मुख को अमृत से धोकर आंचल से उसे पोंछती है। दह दिसी भेल उंजोरे, दह दह यानी 10, दसों दिशाओं में हो जाता है उजियाला या प्रकाश। यानी राधा जैसे ही अमृत से मुंह धोकर अपने आंचल से अपना मुख पोंछती है तो उसके मुख में इतनी सुंदर चमक दिखाई देती है या वो इतना सुंदर दिखती हैं कि दसों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। जुग जुग के विहि बूढ़ नीरस उर, जुग जुग के विहि, विहि कौन है? विधाता। यानी विधाता कब के हैं? सदियों के हैं। विधाता ने तो संसार की रचना की है, इस सृष्टि की रचना की है, तो वो तो सदियों से, जुग जुग यानी कई सौ वर्षों पहले से के जो विधाता हैं वो बूढ़े और नीरस उर यानी हृदय वाले हैं। अर्थात विधाता तो बहुत बूढ़े भी हो गए हैं, नीरस हृदय वाले भी हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों पुराने हैं, बहुत सालों पहले के हैं। कामिनी कोने गढ़लेरी, कामिनी, कामिनी यानी सुंदर स्त्री, कोने किसने? गढ़ली यानी बनाया है। फिर उस बूढ़े विधाता ने, अगर वो नीरस हृदय के हैं, तो इतनी सुंदर राधा को किसने गढ़ा है, किसने इसको बनाया है? रूप स्वरूप मोय कहियत असंभव, कि राधा के रूप और उसके सौंदर्य का वर्णन मोय मेरे लिए कहियत कहना असंभव है। लोचन लागी रहली, कि मेरे तो नेत्र ही उस पर लगे, लागी रहली लगे रहते हैं। अर्थात मैं शब्दों में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे नेत्र तो उसी के सौंदर्य में लगे रहते हैं, आंखें उसी पर टिकी रहती है। तो यहाँ पे राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अगर हम विशेष के तौर पर देखें तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है। इसके साथ साथ अगर हम अलंकार की बात करें तो चांद का सार तत्व लेकर किसका निर्माण किया? मुख का निर्माण किया, मुख की रचना की है। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। लोचन चकित चकोर, यहाँ पर अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार भी है। इसके साथ साथ चकोर के साथ नेत्रों की तुलना की गई है चंचलता के साथ, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। इसके साथ साथ अम्ये धोए यानी अमृत से जब धोकर मुंह पोंछती है तो नायिका के दिव्य रूप का यहाँ चित्रण किया गया है। तो ये मैथिली भाषा का सुंदर पद है, नायिका के सौंदर्य से संबंधित, और नायिका यहाँ पर राधा है। वर्णन कौन कर रहा है? वर्णन दूती कर रही है कृष्ण के सामने। गुरु नितंब भरे चले न पारे, गुरु यानी भारी, नितंब राधा के जो नितंब है वो भारी हैं और उनके कारण वो चल नहीं पा रही। शारीरिक सौंदर्य की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। माज खानी खीनी नीमाई, माज यानी जो मध्य का भाग है, जो कटी का भाग है, कमर का भाग है, वो क्या है? खानी, खानी यानी भाग। खीनी, खीनी इससे तात्पर्य क्या है? पतला है। निमाई यानी बनाई है। मध्य भाग को उन्होंने कैसा बनाया है विधाता ने?
पतला बनाया है, अर्थात बहुत ही पतली उसकी कमर है। भागी जाइत मनसिज धरी राखली, त्रिबली लता अरुझाई। भागी जाइत अर्थात भाग ना जाए, टूट ना जाए, इसीलिए मनसिज यानी कामदेव ने धर कर रखा हुआ है। किस पर? त्रिबली लता, 3 बेलों रूपी जो लता है या 3 रेखाओं रूपी जो लता है, उसी में अरुझाई उलझा कर, कि पेट के भाग पर जो 3 रेखाएं बनती है वो रेखाएं लता के समान है और ऐसे लगता है उस पतली जो कटी का भाग है उसे उलझा कर रखा है किसने? कामदेव ने, ताकि वो टूट ना जाए, भाग ना जाए। भनई विद्यापति, भनई का मतलब कहते हैं, कौन? विद्यापति। अद्भुत कौतुक ई सब वचन स्वरूपे, कि ये बहुत ही अद्भुत रचना है और कौतूल से भरा हुआ उसका वर्णन है उस नायिका के सौंदर्य का। और वो ई सब वचन स्वरूपे, कि ये सब वचन सत्य रूप है, कि ये वचन सत्य हैं, सर्वथा सत्य हैं। रूप नारायण ई रस जानथी, शिव सिंह मिथिला भूपे। रूप नारायण, और ये क्या कह रहे हैं कि मिथिला के जो राजा हैं वो कौन है? शिव सिंह है। उन्होंने रूप नारायण की पदवी धारण किए हुए हैं। वो इस रस को जानते हैं। मिथिला भूपे, मिथिला के जो राजा हैं शिव सिंह, रूप नारायण की उन्होंने पदवी धारण कर रखी हैं और वो नायिका के इस सरस सौंदर्य को जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में वो ज्ञात हैं। किसका ज्ञात है? राधा के सौंदर्य का उनको पूर्ण तरह से ज्ञान है, या वो उसके बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ अंतिम पंक्तियों में अपने आश्रयदाता का परिचय दिया हुआ है और उनकी प्रशंसा भी यहाँ पर की गई है। तो इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि त्रिबली लता अरुझाई, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ सुंदर तरीके से किया गया है। संपूर्ण पद में ज्ञेयता है, लेकिन नायिका क्या अतिशोक्तिपूर्ण सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।